Hello, all my dear students, and welcome to the class of English. आज मैं आपको इंग्लिश में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सेंटेंस के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ये चैप्टर अगर आप NCERT को देखते हैं तो क्लास 6 से लेकर के 12 तक में ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। उसके स्टेजेस होते हैं, जैसे कि अगर आज हम सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस के वैसे तो पार्ट्स बहुत होते हैं, लेकिन वो पार्ट्स जो हमारे 6 से लेकर के 9 तक में यूज होने वाले हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। देखिए, वैसे भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम बात करें इंग्लिश को लिखने की या हम बात करें इंग्लिश को बोलने की। चलिए पहले हम बात करते हैं इंग्लिश को लिखने की। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस जब हम बनाने जाते हैं तो हमें कुछ पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, और वो पार्ट्स क्या हो सकते हैं? वो पार्ट आपका नाउन भी हो सकता है, वो पार्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। इसी तरीके से और भी बहुत से वर्ड्स, आप वर्ब्स का यूज करते हैं, आप एडवर्ब्स का यूज करते हैं। ये सारे कॉमन चैप्टर्स हैं जिनको कहीं ना कहीं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में देख चुके हैं या टीचर्स के द्वारा आप पढ़ चुके हैं। तो जब आप इन पार्ट्स की बात करते हैं, यही वो पार्ट्स होते हैं जो किसी भी एक सेंटेंस को बनाते हैं। अब थोड़ा सा हम डेफिनेशन पे जाते हैं, वो डेफिनेशन जो आपके लिए जरूरी है, जो आपको एग्जामिनेशन में लिखनी भी पड़ सकती है, और वो क्या है? कहते हैं सेंटेंस का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का जो मतलब होता है कि ऐसी यूनिट जो ग्रामेटिकली सही हो। अब ग्रामेटिकली सही होने का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं। जैसे एक सेंटेंस अगर हम बनाने चलते हैं और वो सेंटेंस हमारा होता है राम ईट्स, तो इस राम ईट्स में अगर आप देख रहे हैं तो राम एक नाउन है और ईट्स एक वर्ब है। मैं यहां पर भी समझा सकता हूं, मैंने लिखा राम ईट्स, तो ये सेंटेंस हो गया। और इस सेंटेंस के होने में देखिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो है ये पहला वर्ड जो राम है और ये दूसरा वर्ड जो ईट्स है। अगर हम ईट्स की बात करते हैं तो ईट्स क्या है? एक वर्ब है जो कहीं ना कहीं, अगर हमने पहले से आपको बताया था कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ डेफिनेट पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये वर्ब उनमें से एक है। मैंने ईट्स लिखा, लेकिन ईट्स तब तक की इंपॉर्टेंट नहीं होगी या ईट्स तब तक की काम नहीं करेगी जब तक हम वहां पर किसी सब्जेक्ट को यूज ना करें। और वो सब्जेक्ट आपका नाउन से भी आ सकता है या वो प्रोनाउन से भी आ सकता है। तो अगर हम बात करते हैं राम, अगर हम बात करते हैं राहुल, हम बात करते हैं दिनेश, हम बात करते हैं अर्शी, ये जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, अगर हम इनकी जगह पर कोई कॉमन नाउन को यूज करना चाहें, जैसे टीचर मैंने बोल दिया, मैंने स्टूडेंट बोल दिया, मैंने स्टूडेंट्स बोला, मैंने चिल्ड्रन बोला, तो ये भी नाउन्स हैं जिनको हम कॉमन नाउन में लेकर के चलते हैं। अब अगर हम एक सेंटेंस की बात करते हैं तो ये राम ईट्स एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो एक ऐसा सेंटेंस जो कहीं ना कहीं ग्रामर पर बेस करता हो, ग्रामेटिकली उसमें वर्ड्स को सही जगह पर पोजीशन किया गया हो। पोजीशन करने का मतलब होता है सही जगह पर उसको रखा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी ईट्स को हम पहले कर देते और राम को हम बाद में करते तो ये सेंटेंस जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता। जैसे यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया था करेक्ट सेंटेंस का और इनकरेक्ट सेंटेंस का, और वो करेक्ट और इनकरेक्ट क्या था? मैंने लिखा था शी कुक्स। शी कुक्स का मतलब है कि वो बनाती है, वो खाना बनाती है। अगर हम बोलते हैं कुक शी, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस तो है, लेकिन इस सेंटेंस में जो सबसे बड़ी भूल हुई है, जिसने बनाया है उसने क्या नहीं देखा कि जहां पर शी का यूज होना था वहां पे शी का यूज नहीं हुआ, और जहां पे कुक्स का यूज होना था वहां पे कुक्स का यूज नहीं हुआ। तो सेंटेंस कभी भी आपका पूरा नहीं माना जाएगा जब तक उसमें लाए गए पार्ट्स को प्रॉपर पोजीशन पर ना रख दिया जाए। और अगर वो प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है तो वो सेंटेंस तो बन सकता है, लेकिन कभी एक थॉटफुल सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस कभी भी नहीं बन सकता। तो अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं, नाउ कम बैक टू द डेफिनेशन। अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो ये कहा जाता है कि जो सेंटेंस है दैट कंटेन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कंटेंस का मतलब एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं वो कैसे हैं? वो ग्रुप में होते हैं। वो सेंटेंस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कंटेन करता है
और ना सिर्फ कंटेन करता है, ना सिर्फ वो सेंटेंस उन वर्ड से बनता है, बल्कि वो सही जगह पर प्लेस किए जाएं जिससे कि वो सही मीनिंग को भी एक्सप्रेस कर सके, यानी कि उसका सही मतलब आप निकाल सके। जैसे मैंने बोला आई प्ले, तो आई प्ले का मतलब होता है मैं खेलता हूं, लेकिन प्ले आई नहीं हो सकता है। प्ले भी एक वर्ड है, आई भी एक वर्ड है, प्ले एक नाउन, प्ले एक वर्ब है, आई आपका प्रोनाउन है, लेकिन अगर आप इनको सही जगह प्लेस नहीं करते हैं तो वो मीनिंगफुल नहीं सेंटेंस होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि आप वर्ड्स को सेंटेंस में रखें, बट वो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं वो करेक्ट मीनिंग, जिसको आप सही मीनिंग आप कह रहे हैं, वो सही मीनिंग उनसे निकलना चाहिए। या एक ऐसा आप इसको डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि नाउन कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स यू करेक्ट मीनिंग और करेक्ट सेंस, जो आपको सही सेंस देते हैं। तो ये इसकी कॉमन डेफिनेशन होगी। अब बात हम करते हैं कि एक सेंटेंस में, जैसा मैंने बताया, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं, लेकिन वर्ड्स को अभी हटा दें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक बेसिक सेंटेंस के अंदर दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट का पार्ट, और एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग प्रेडिकेट का पार्ट। अब सब्जेक्ट का पार्ट क्या है और प्रेडिकेट का पार्ट क्या है? जैसे मैंने बोला राम ईट्स, और इसके आगे भी अगर हम कुछ बढ़ाना चाहें तो हम बोल सकते हैं राम ईट्स इन इवनिंग। राम शाम में खाना खाता है। सो राम ईट्स इन इवनिंग का मतलब, अगर हम इस सेंटेंस पे जाएं तो ये जो वर्ड राम है ये आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, और बाकी का जितना भी बचा हुआ हिस्सा है ये आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि एक सेंटेंस तभी बनेगा जब उसमें कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स को डालें, और ना सिर्फ मीनिंगफुल वर्ड्स को डालें बल्कि उनको सही जगह पे पोजीशन करें। और फिर एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो मेजर होता है उसको हम सब्जेक्ट का बोलते हैं पार्ट, और दूसरा जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट का होता है, जिस प्रेडिकेट के अंदर आने वाले जो वर्ड्स हैं वो ईट्स भी हो सकता है, इन इवनिंग भी हो सकता है, राम गोस टू द मार्केट में राम को हटा दे, सो गोस टू द मार्केट ये प्रेडिकेट का पार्ट है। तो इसी तरीके से मैं आपको इस पे बेस कुछ असाइनमेंट भी दूंगा जिसमें सेंटेंसेस होंगे, और सेंटेंसेस में आपको इस तरह के दो पार्ट्स को हमको बताना होगा। तो आज की हमारी क्लास ये है 6, 7, 8 और 9 की, और ये कॉमन एक ग्रामर की क्लास है जो मैंने आप तक पहुंचाई। होप यू विल लाइक दिस क्लास। थैंक यू सो वेरी मच।